ऐसा व्यक्ति ही परिवार, समाज और राष्ट्र का संरक्षक बनता है। ऐसे व्यक्ति का ही प्रभाव पड़ता है और ऐसे ही स्वभाव को अपनाने वाले, ऐसे ही जीवन को बना बना करके आगे बढ़ने वाले किसी एक भव में जाकर के धर्म मार्ग का नेतृत्व करने वाले, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। बहुत गजब की बात। तीर्थंकर ऐसे थोड़ी बना जाता है। विश्व कल्याण की भावना भाई जाती है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव भाया जाता है, जीवन को सरस बनाया जाता है, मधुर बनाया जाता है, अपना मधुरता का प्रभाव सब पर छोड़ा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण नीति गुरुवर आचार्य श्री ने कही कि गन्ने में फल नहीं लगते हैं, केवल फूल ही लगते हैं। फूल भी हरे भरे नहीं होते हैं, सूखे सूखे सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, उनमें गंध भी नहीं होती है। इतना सब होते हुए भी गन्ने को आबाल वृद्ध क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि गन्ने में मिठास है, गन्ना मीठा है। गन्ने की मिठास आबाल वृद्धों के मन को मोह लेती है। युग के आदि में जब अग्नि तैयार नहीं थी, भोग भूमि के काल का समापन हो रहा था, खाद्य सामग्रियां भी ज़्यादा नहीं थीं, जमीन में क्या उगाया जाए, युगादि पुरुष महाराजा सम्राट आदिनाथ ने प्रजापाल बनकर के प्रजाजनों के लिए इक्षु लगाओ, इक्षु लगाओ, इक्षु लगाओ, और गन्ने की खेती प्रारंभ की गई। गन्ने की खेती से कृषि शुरू हुई। कृषि का शुभारंभ ही गन्ने से हुआ और उस समय युगादि पुरुष ने संदेश दिया था कि घर में हो तो कृषि करो। और फिर जब युगादि पुरुष वैराग्य भावों को प्राप्त करके आगे बढ़े तो बिना बोले ही ऋषि बनने का संदेश दे दिया। उस समय जनमानस को दो ही संदेश मिले, कृषि करो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि आजीविका का उपाय है और ऋषि बनना ऋषि का धर्म, परमार्थ का पुरुषार्थ है। कृषि करना आजीविका का उपाय है और ऋषि बनना परमार्थ का पुरुषार्थ है। ऋषि सुन रहे ना ध्यान से? अमरावती से आया है ऋषि, गर्मी में आता है। ध्यान से सुनो ऋषि क्या कह रहा हूं। कृषि करना आजीविका के लिए पुरुषार्थ है, उपाय है, और ऋषि बनना परमार्थ का, कल्याण का पुरुषार्थ है। कृषि करो या ऋषि बनो, दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
युगादि पुरुष आदिनाथ के संदेशों का सार है ये। और जब भोग भूमि के समापन काल में आजीविका के उपाय बताए गए तो वसी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, कृषि पर जोर दिया गया। और कृषि में भी कृषि का शुभारंभ इक्षुदंड से हुआ। सीधा निकलता है, लंबा लंबा जाता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है और अंदर का रस भी सघन होते होते पूर्ण मिठास को प्राप्त कर लेता है। ऐसे इक्षु के दंड से प्राप्त रस को मुनिराज आदिनाथ की प्रथम पारणा में राजा श्रेयांश खड़ा हुआ है, सोमप्रभ खड़े हैं। मुनिराज आदिनाथ अंजलि बांध करके खड़े हैं और इक्षु रस की धारा छोड़ दी गई। निर्दोष था इक्षु का रस, मुनिराज आदिनाथ ने ग्रहण किया, नवदा भक्ति से मिला, दाता के 7 गुणों से मिला। मुनिराज आदिनाथ को निधि की जरूरत नहीं थी, विधि की जरूरत थी। और जब उनकी विधि पूर्ण हुई, इक्षुरस से पारणा संपन्न हो गई। मिठास ने उस समय उपस्थित नर नारियों के मन को मोह लिया। धन्य धन्य हो, धन्य धन्य हो, धन्य धन्य हो कहने लगे। समाचार सुनकर के चक्रवर्ती भरत आ गया और राजा श्रेयांश को धन्य धन्य कहते हुए इतना बहुमान किया, इतना बहुमान किया कि उपस्थित जन समुदाय के बीच में राजा श्रेयांश को एक बड़ी उपाधि प्रदान की। मुनिराज आदिनाथ आगे बढ़कर के धर्म तीर्थ के कर्ता बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, केवल ज्ञान पढ़ाएंगे, धर्म का उपदेश देंगे, समोसरण लगेगा। ये सब ठीक है। तीर्थंकर आदिनाथ तो धर्म तीर्थ के कर्ता बनेंगे, लेकिन चक्रवर्ती कहता है कि उसके पहले ही राजा श्रेयांश आहार दान देने के कारण दान तीर्थ का कर्ता बन गया, दान तीर्थ का शुभारंभ कर्ता बन गया। कितनी बड़ी बात है। इक्षु के दंड की चर्चा सर्वत्र फैल गई। मिठास ने सबका मन मोह लिया। बंधुओं, मिठास मन को मोहती ही है और इसलिए हमारे गुरुवर और मैं स्वयं बार बार कहा करता हूँ कि वचनों में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में भी मधुरता होना चाहिए, अपना जीवन सरस होना चाहिए। अपने सरस जीवन से सभी में सरसता आए, ऐसा धर्म का भाव होना चाहिए। समरसता समाज में रस घोलती है, समरसता परिवार में रस घोलती है, समरसता धर्म संघों में भी रस घोलती है। ऐसी समरसता निरंतर सभी के जीवन में आए। इक्षुदंड मिठास के कारण ही इतना प्रिय सभी के लिए बना। बच्चे भी खाना पसंद करते हैं, प्रौढ़ भी खाना पसंद करते हैं, वृद्ध भी
भले दांत कमजोर हो रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, तो भी गन्ना लाओ तो थोड़ा हमको भी दो। दादाजी, दद्दाजी, तुम्हारे दांत कमजोर हैं, अब चूस नहीं सकते हो। नहीं चूसें तो कोई बात नहीं, रस निकाल करके दे दो, लेकिन दे तो दो। तृप्तिदायक है गन्ने का रस, संतुष्टिदायक होता है, तृप्तिदायक है। ऐसे गन्ने के रस को आबाल वृद्ध पसंद करते हैं। भले इक्षुदंड में फल ना लगें, फूलों में गंध ना हो, कोई कलर विशेष भी ना हो, पर मिठास के कारण वह गन्ना प्रशंसनीय भी है और सभी के लिए प्रिय भी है। आचार्य श्री पद्यानुवाद में इसीलिए कह रहे हैं, आम्रादिक तरुसम जो होता सरस फलों से भरा नहीं, फूल फूलता यद्यपि जिसमें गंध नहीं है, हरा नहीं। इक्षुदंड उद्दंड रहा है, किंतु रहा वह सरस महा। इक्षुदंड सरस है, रसदार है, इसीलिए आबाल वृद्ध सब जिसे चाहते हरस रहा। प्रसन्न होकर के, खुश हो करके, और सभी गन्ने को चाहते हैं। मतलब नीति का सार ये है कि हमारे पास बहुत सारी अच्छाइयाँ ना भी हों, पर यदि जीवन में मधुरता है, स्नेह गुण है, सरसता है, तो हम भी अपनी पहचान सभी जगह बना करके रखेंगे। हमारा प्रेम का व्यवहार, वात्सल्य और सरसता का व्यवहार लोगों के मन पर छाप छोड़ता ही है। गुरुवर आचार्य श्री किसको कितना समय देते हैं, किससे कितनी बात करते हैं, किसकी तरफ कितना देखते हैं, कितना कितना देखें, किस किस को देखें, कितनी कितनी बात करें, किस किस से बात करें, कितना कितना समय दें, किस किस को समय दें। भले ही सबको और ज़्यादा ना दें, पर आचार्य श्री की एक खासियत है कि जब भी नज़र डालते हैं, नैनों से करुणा झलकती है। जिस पर भी नज़र डाल देते हैं, करुणा जैसे बरस रही हो, कृपा बरस गई हो। निश्चल दृष्टि से, स्नेहिल आँखों से जब भी गुरुवर सामान्य जन की तरफ देखते हैं, आँखों में करुणा का संसार दिखाई देता है। वे आँखें करुणाबान दिखाई देती हैं, स्नेह टपक रहा हो जैसे दिखाई देती हैं। कुछ शब्द बोल दें तो इतनी मधुरता कि तुम्हारी सारी मिठास फीकी फीकी हो जाए। दो चार शब्द बोल दें, दो चार बोल बोल दें, तो उनके बोल अमृत जैसे लगते हैं और लोग सुन करके धन्य धन्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा समय दे दें तो व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है। मैंने सागर बूंद समाए की भूमिका में लिखा कि गुरुवर का क्षण भर का सानिध्य, क्षण भर का सानिध्य, एक क्षण का भी सानिध्य मिले और कण भर भी आत्मीयता मिल जाए, तो कण भर की आत्मीयता और क्षण भर का सानिध्य हमारे
समूचे जीवन को बदल सकता है। ऐसे गुरुवर के सुनीति शतक पर नीतियां आगे बढ़ रही हैं और आप उन सभी नीतियों का लाभ ले रहे हैं। आज के दिन मिठास पर विशेष जोर दिया। हमारा जीवन सरस हो, सौहार्दपूर्ण हो। जो अपने हैं उन्हें तो अपना माने ही, जो अपने नहीं हैं उन्हें भी अपना माने, उन्हें अपना बनाएं। आप आएं, अपनों को लाएं। जो अपने नहीं हैं उन्हें अपना बनाएं और फिर उन्हें भी अपने साथ लाएं। ऐसा आत्मीय आमंत्रण हृदय को छूने वाला होता है, मिठास से भरा हुआ होता है। आप सबका जीवन इसी तरह बने, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। संसार में हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ करना पड़ता है। उद्देश्य के साथ यदि हम कोई कार्य करें तो संसार में रहते हुए भी कोई अच्छा रास्ता मिल जाता है, और उद्देश्य विहीन कार्य करें तो समय बीत जाता है, रास्ता सही नहीं मिल पाता। ऐसे उद्देश्य विहीन कार्यों को करने वालों के लिए नीतिकारों ने कहा है कि ऐसे लोगों का जीवन कुत्ते की तरह त्रिआयामी होता है। कुत्ते की तरह त्रिआयामी का मतलब क्या? 3 आयाम कौन से हैं श्वान के, कुत्ते के? कुत्ते की दिनचर्या में 3 बातें सम्मिलित हैं। पहली बात तो यहाँ वहाँ डोलना। कुत्ते की प्रवृत्ति रहती है, प्रकृति है उसकी कि यहाँ वहाँ वो डोलता ही है, उसी में उसका मन लगा रहता है। यहाँ वहाँ डोलना। दूसरी बात है कि जहाँ जो मिल गया सो खा लेना।